गई होगी ना। इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद कोई भी थक सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे रूम से बाहर। ओह, भूल गई क्या? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। एंड आई मीन आज हमारी मैच की फर्स्ट नाइट है, तो ऐसा वैसा कुछ सोचा भी ना तुमने तो याद रखना। एक तो तुमने मेरे साथ जो भी किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मत करना। बाय द वे, आराम करो, थक गई हो तुम बहुत। तो कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी वाइफ बन के? बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो तुम। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे। मैंने क्या किया? तुमने मुझसे शादी की ना, और गुस्सा भी तुम खुद ही कर रही हो और इल्जाम मुझ पर ला रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मैं थोड़ी तुम्हारे पास आया था, मजबूर भी तुमने किया था ना। हाँ ओके, मैंने किया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हद से ज़्यादा। और तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी और से शादी कर लोगी और मैं तुम्हें वो आसानी से करने दूंगा? तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे साथ ही तुम रहोगी, समझ गई? पर तुम ना मुझे कभी नहीं पा पाओगे और ना मैं तुम्हें कभी प्यार करूँगी। वो तो तुम मुझसे करती हो। किसने कहा? हाँ, वो सब झूठ था। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ। तुमने मुझसे वो सब कुछ। तभी जंगू को कॉल आता है और वो कॉल उठाकर बाहर चला जाता है और थाइन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। हेलो आर्मी, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो आपने स्टोरी समझ ही होंगी कि ये स्टोरी एक फोर्स मैरिज है बाय एक माफिया के जरिए। हालांकि वो और जंगू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे बहुत ही ज़्यादा, और आखिर ऐसा इनके बीच हुआ क्या जो थायुंग को जंगूक से इतनी ज़्यादा नफरत होगी? ये जानने के लिए हम चलते हैं कि पास्ट में कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिससे थायुंग जंगूक से इतनी नफरत करती है। मुझे तो लगा था कि तुम उसे पकड़ लोगे, बट तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं इस बारे में। नहीं, मुझे सब पता है और मैं बहुत जल्दी से ढूंढ लूँगा। बस कुछ समय हमें चाहिए। कितना समय और तुम दोनों को दूँ मैं? हाँ, तुम जानते हो उस गद्दार की वजह से मेरा कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अब तक तुम उसे ढूंढ नहीं पाए हो। ये कैसे कर सकते तुम लोग? हाँ सॉरी, हम लोग जल्दी से ढूंढेंगे। इसमें इसमें गुस्सा वाली कोई बात नहीं है ना? ये कहना चाहते हो ना तुम लोग? पर तुम जानते हो कितना ज़्यादा मुझे नुकसान हो चुका है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे इस चमचे को मार डालूंगा। अब नहीं मिस्टर आई एम सर, प्लीज़ हम पक्का उसे ढूंढ लेंगे। हम बस कुछ समय और चाहिए। ओके ठीक है, एक मौका मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। तो आर्मी, ये है मिस्टर आर्यन, एक बहुत बड़े डॉन और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल इंसान, और इनके साथ काम कर रहे जंगुक, और ये है उनका छोटा भाई शुगर। हालांकि आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्से और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और वो बहुत ज़्यादा क्रूर भी है, और उससे ज़्यादा जंगुक, जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है। तो तुमने क्या सोचा है आर्मी, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? बहुत कोशिश कर चुका हूँ मैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आर्यन भैया को लगता है कि वो गद्दार हमारे पीछे, तुम और मैं तो नहीं, तो फिर वो कौन हो सकता है? कोई बहुत ज़्यादा चालाक है, शायद हमें इस बारे में अब तक पता नहीं चला है। मुझे लगता है वो कोई और नहीं है, शायद वो आर्यन भैया ही। वो जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाना चाहते ताकि वो डील साइन कर सके जो हमें मंजूर नहीं है। हाँ, बट हम क्या कर सकते हैं? वो उनका डिसीजन है, और तुम जानते हो ना वो कितने ज़्यादा गुस्से हैं। बट मैं ये होने नहीं दूंगा। एक काम करो, तुम जाकर पता करो ऑफिस में कि क्या कोई आर्यन भैया कोई नई मीटिंग के बारे में सोच रहे। मैं थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑलरेडी तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आर्यन भैया को पता चल गया तुम्हारे इस काम के बारे में, तो तुम जानते हो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तुम बकवास कहना बंद करो और तुम जाओ। ओके, और सुनो, घर पर जाकर एक बार ठीक से चेक करो, वो फाइल हमें मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। वो फाइल अगर हमें मिल जाए ना, तब हम भैया को अच्छे सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सब कुछ नहीं करने दे सकता। ओके ठीक है। और जंगकुक अपना काम बताकर कहीं और चला जाता है, बल्कि वो किसी और कहीं और नहीं, बल्कि वो जाता है थाम से मिलने, उससे उसके प्यार से
हालांकि जंगकुक वहाँ एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो थायुंग को कभी नहीं बताता कि वो एक माफिया है या फिर वो एक माफिया का भाई है। हाँ, अब आ रहे तुम। हाँ, बहुत गुस्सा हूँ मैं तुमसे। आई एम सॉरी। वो क्या था ना कि आज काम बहुत ज़्यादा था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। काम? बट मुझे तुमसे मिलना था, तुम जानते हो ना। और ये क्या, फिर से तुमने वही शर्ट पहनी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ले दूंगी बट तुम मना करते हो। इसो की ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस शर्ट में। तुम्हें पसंद है ना ये? हाँ, लेकिन तुम ये कितने दिन पहन के रहोगे? तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे कुछ कपड़े पहनते हो जो ये तुम्हें नहीं दी थी ना मुझे, तो ये मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं ये पहनता हूँ। अच्छा, तो क्या सोचा है तुमने? हमें तुम्हें कोई काम वगैरह ढूंढा है या नहीं? हमें शादी भी तो करनी है। अब बस काम ढूंढ ही रहा हूँ। तुम जानती हो मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा। अच्छा, मेरे पास एक काम है। मैंने किसी से तुम्हारे लिए बात की है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छे, मतलब ना, वो काम जब तुम करोगे तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ऐसा कौन सा काम है वो? अब क्लीनर का। क्या कहा तुमने? क्लीनर? हाँ, तो बहुत अच्छी जॉब है। जॉब तुम अगर वो जॉब करोगे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा गरीब थी इसलिए उसे उतने पैसों की कीमत नहीं पता थी और जंगकुक बहुत ज़्यादा बिलियनर था। लेकिन जब थायुंग से उसकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी तभी थायुंग जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। लेकिन थायुंग को गुंडे मवाली और रिच मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी जो लोगों को परेशान करते थे या फिर वो उन्हें मारते थे। और थायुंग ने ये बात उसे कभी ना कभी बताई थी, इसलिए जंगकुक उसे अपनी सच्चाई कभी नहीं बता पाता क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो झूठ बोलता है कि वो एक प्योर मैन है। वो एक गरीब इंसान है जिससे थायुंग को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। ये देखकर थायुंग जंगकुक कभी भी उसे अपनी रियलिटी नहीं बता पाता। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट, ओह डोंट वरी, तुम इनका टेंशन मत लो। वो एक्सेप्ट करे या ना करे, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। वो बस चाहते कि मैं एक अच्छे बिलियनर लड़के से शादी करूं, बट मुझे नहीं पसंद क्योंकि मुझे तुम पसंद हो ना। तुम एक सच्चे नेक दिल इंसान हो जो कभी किसी का गलत नहीं करता। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हो तुम, है ना। कभी तुमने किसी को मारा तक नहीं होगा। और मुझे ऐसे इंसान जरा भी नहीं पसंद और झूठ बोलने वाले तो हर किस नहीं। दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक का वो सुकून था जब भी वो थायुंग के पास आता था और थायुंग के लिए जंगकुक बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान था। हालांकि उसे सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जो भी उसे पता था जंगकुक के बारे में वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उठ गई तुम? अब तुमने नाश्ता वगैरह किया नहीं या नहीं? देखो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, ओके। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है खाना। हाँ, और तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? ओह कम ऑन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बस तुम्हारी इजाजत और मेरी तो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, समझ गए तुम? ओके, तो ये ब्रेकफास्ट है, इससे तुम खा लेना, ओके। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। ये है आर्यन और जिमिन। जिमिन आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब जिमिन को फर्स्ट टाइम आर्यन ने देखा था तो वो उसे दिल ले बैठा था और बस क्या, वो उसे उठा कर लेकर आया अपने घर पे उससे शादी करने के लिए। लेकिन जिमिन आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो उससे हद से ज़्यादा नफरत करती थी। मुझे नहीं खाना है खाना। भाई, अब कहाँ जा रहे हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अच्छा, मैं चलूँ? नहीं, तुम घर पर हो। और सुनो,
जिमिन पर नजर रखना। नजर रखने का मतलब तुम जानते हो ना? हाँ मैं जानता हूँ। उसे ठीक से देख लेना, वो बहुत ज्यादा शातिर है, बिल्कुल मेरी तरह भाग जाएगी वो। ओके। और जब शुगा जिमिन के रूम में जाकर देखता है तो बहुत ज्यादा रो रही थी। तुमने खाना नहीं खाया? भैया और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मुझे नहीं खाना, बता दो अपने भाई को हाँ लेकिन अगर खाना नहीं खाओगी तो वीक हो जाओगी, और अगर वीक होगी तो ये मार ले और आराम भैया के लिए अच्छा है। आराम जब भी तुम कमजोर हो जाओगे ना, उसी दिन तुम्हारी शादी हमें करवानी पड़ेगी आराम भैया के साथ। इसका बहुत अच्छा फायदा है। मैं तो कहता हूँ खाना खाना ही छोड़ दो, जितना जल्दी तुम वीक गिरोगी उतना हमारे लिए भैया के लिए अच्छा है ना? शुगर जानबूझकर जिमिन के साथ ऐसी बातें करता है ताकि जिमिन गुस्सा हो जाए और वो खाना खा ले, ताकि उसे आराम से शादी ना करनी पड़े। और सच में ऐसा हो जाता है, वो खाना खा लेती है। मैं बिल्कुल वीक नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगी तो तुम मेरी शादी तुम्हारे उस भाई से करा दोगे? मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे समझा दो जाकर। उन्हें सब समझ में नहीं आएगा। एनीवेज, खाना तुमने खा लिया, अब आराम करो, मेरा काम हो गया, निकलो तुम यहाँ से। जैसे ही शुगा जाने वाला था, जिमिन उसे हक कर लेती है। ये क्या किया तुमने? क्या किया मतलब? अब देखती तुम्हारा भाई मुझसे कैसे शादी करता है और जानबूझ के उसे किस करने लगती। छोड़ो मुझे। जाओ और बता दो अपने भाई को कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, और फिर तो वो मुझे मारेगा ही ना। देखो बदतमीजी की भी हद होती है। और तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया? क्यों किया मतलब? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तुम्ही ने मेरे बारे में उसे बताया था ना? हाँ, अब जब भी तुम इस रूम में आओगे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूंगी। और शुगा वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ पहली बार हुआ था। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक हो? अब आप यहाँ आप मीटिंग में नहीं गए? अब हाँ, जाने वाला था, इन मौके पर उस बेवकूफ ने कैंसिल कर दी, इसलिए वापस आना पड़ा। अब वैसे जिमिन क्या कर रही है? तुमने उसे खाने के बारे में? अब हाँ, उसने खाना खा लिया भाई। ओके, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? और शुगर कुछ नहीं कहता, बस वो एकदम शॉक में था। तुम ठीक हो ना? अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ओके ठीक है, जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं बात करके आता हूँ। नहीं नहीं, ये समय सही नहीं है, बेबी नाराज हो जाएगी और मुझे उसे नाराज नहीं करना है। शादी की शॉपिंग भी करनी है, जितनी जल्दी वो बस हाँ कह दे और मैं उससे शादी करके घर बसा लूँ। माम, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे? वैसे भी आज बहुत सारे काम पड़े, थोड़ा मदद कर दे। हाँ माम, माम प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए ना। डैड से बात करने की कोशिश करिए बट वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे। हम क्या सुनो थायूं तेरी बात? तू जानती है, तू जिस लड़के को पसंद करी उसके बारे में अगर डैड को बता दिया ना तो वो मेरी गर्दन काटेंगे। वो चाहते कि तेरी शादी कच्चे घर में हो। माम मुझे नहीं कर, मुझे जंगुक से शादी करनी। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ है वो। अपनी जबान खोलो और बताओ कि तुमने वो फाइल कहाँ छुपा रखी है और किससे ये सारी बातें तुम शेयर कर रहे हो? हाँ, तुझे कैसे पता कि वो सच में शरीफ है? मम आप जानते नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, बस गरीब है। तो क्या हुआ? आप जानती है वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, किसी के लिए किसी को भी वो बुरा नहीं बोल सकता। छोड़ो मुझे। तुम्हारा मुंह खोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अभी ये गन तुम्हारे मुंह के अंदर घुसेड़कर तुम्हें अभी इसी वक्त हवा मार डालूंगा, समझ गया तुम? मॉम प्लीज आप समझ क्यों नहीं रही है? वो सच में बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा।
ये क्या किया तुमने? उसे मार दिया? जो मेरी बात का जवाब नहीं देते उसका यही हाल होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो गरीब है और उसके पास कुछ है भी नहीं, तो हम तुम्हारी शादी करा के तुम्हें वहां पर क्यों भेजे? तुम जानते तुम्हारे डैड एक समय पर एक बहुत बड़े डॉन थे। आई नो। और वो नहीं चाहते कि तुम किसी गलत इंसान से शादी करो। हर अच्छा इंसान नहीं होता है। तुम्हारे डैड ने भी मुझे ऐसे ही फंसाया था। मॉम प्लीज, आप डैड की को कंपेयर मत कीजिए मेरे जंकुक से। वो बहुत अच्छा है, आप नहीं जानती है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ओके ठीक है, तो मैं उनसे एक बार बात कर दूंगी। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो तुम उसे डैड से मिला लेना। ओह मॉम, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छे मॉम। आई लव यू सो मच। हाँ लेकिन अगर वो तुम्हारे डैड को पसंद है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, ठीक है? अगर उसके बाद भी अगर वो मना करते तो तुम हमारी मर्जी से शादी करोगी। मॉम आई नो, उन्हें वो बहुत पसंद आएगा, मैं जानती हूँ। थैंक की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसके डैड एक बार जंगकुक से मिल ले और फिर उसे पसंद करके उसकी शादी करा दे। थैंक की कंडीशन पहले ऐसे नहीं थी। थैंक के डैड बहुत बड़े माफिया थे, लेकिन फिर उन्होंने थैंक के बर्थ के बाद सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ उसके लिए। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे, लेकिन वो चाहते कि उनकी बेटी एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जिए। लेकिन थायुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो शादी करना चाहती वो एक माफिया है। क्या हुआ शुगर, तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे भाई का है वो तू जानता है। वो अच्छा है, तो वो उस जमीन के पास है ना? और यही अच्छा मौका है। मैंने उस गद्दार को पकड़ लिया। व्हाट? तुम्हें मुझे बताया क्यों नहीं? और मुझे लगता है भाई को मैं नहीं, ये सही समय नहीं है। तो क्या उसने कुछ बताया? मैंने उसे मार दिया। तुमने उसे मारा क्यों? हम उसे भाई के पास ले जाते बहुत गुस्सा करेंगे। उसने उसका नाम बता दिया, उसका नाम पाक बुगम है। पाक बुगम? ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बट मैं ये नाम पहली बार नहीं, भाई के नाम मुझसे ये नाम बहुत बार सुना है। वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। डैड को उसी ने खत्म किया था। हाँ लेकिन मैंने ये बात भी सुनी थी कि वो तो मर चुके हैं ना। आई मीन उसे तो किसी ने मार दिया था। नहीं, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और अब उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। द जियोन जंगकुक। अब उसकी मौत बहुत नजदीक है, लेकिन हम इसे अकेले कैसे करेंगे? आर्यन को आई मीन भैया को ये सब कुछ उन्हें अगर बताएंगे तो वो हमें सब कुछ नहीं करने देंगे। हाँ तुम जानते हो ना कि वो लोगों को माफ़ कर सकते हैं। वो उसे माफ़ कर चुके, लेकिन मैं ये माफ़ नहीं करूँगा। वो बस फाइल ले लेंगे और उसके बाद उसे जाने देंगे, लेकिन मैं अपने डैड का बदला ज़रूर लूँगा। जिसने मेरे डैड को मारा है मैं उसे जीने कैसे दे सकता हूँ? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। हमारे डैड को बिना गलती के मार दिया था उसने, उसे भी मरना ही होगा। और दोनों ही मिस्टर बुगम के घर चले जाते। पाक बुगम कोई और नहीं बल्कि थान के फादर थे, और इस बात का अंदाजा जंगकुक को जरा सा भी नहीं था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? और बगैर इजाजत के आप लोग मेरे घर पे कैसे आ गए? कम ऑन, तुम बिना इजाजत के कभी कहीं जाते थे क्या? तुम भी तो ऐसे ही जाते थे ना? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? देखा, भूल गया लगता बेचारा सब कुछ भूल गया ना तुम? कुछ भी याद है तुम्हें 20 साल पहले की बात? वो सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि तब तुम लोग तो पैदा भी नहीं होगे, तो तुम मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हो? हाँ शायद तुम भूल चुके हो उस 10-20 साल पुरानी बात को, है ना? ठीक से याद करो तुम्हें किससे मारा था। और तब थान के फादर को अच्छे से याद आ जाता है कि ये दोनों बच्चे किसके। देखो वो सब कुछ जो भी हुआ वो मेरा पास था, बट अब मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं हूँ। बट जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। हमें तुम्हारी वजह से हमारे डैड को खोया, जिनकी कोई गलती नहीं थी, और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें माफ़ कर दें। और जब जंगकुक उसके फादर को मारने वाला होता है गोली, तब थाई वहाँ आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है डैड? और ये लोग
पलटता है। वो थायंग को देख के हैरान हो जाता है। थायंग, जंगकुक तुम जानते हो बेटा इसे? हाँ डैड, तुम्हारे डैड को मारने वाले थे। पर तुम तो, कौन है तुम? हाँ, तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था ना जंगकुक? थायंग, ये तुम्हारे डैड है? हाँ, ये मेरे डैड है। और तभी थायंग को बहुत गुस्सा आता है। अब वो जंगकुक पर हाथ उठा देती हूँ। क्या हुआ है बेटा? क्या तुम इस गुंडे को जानती हो? डैड, मैं नहीं जानती इसे। निकल जाओ मेरे घर से। और अगर तुम मेरे डैड को मारने की सोच रहे हो ना, तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। चलाओ गोली। और जंगकुक वहां से चला जाता है। ये क्या किया तुमने? हाँ, वो हमारा दुश्मन था और तुमने उसे छोड़ दिया। हम उसे मार सकते थे ना। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और कैसे क्यों खड़े हो? हाँ, मुझे सवाल का जवाब चाहिए जंगकुक। मुझे बताओ कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं बताना। एक सेकेंड, तुम उस लड़की की वजह से रुके हैं ना? तुम उसे जानते हो ये सब कुछ? वेट, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते ना? ओ, तो तुम्हारा ये इम्पोर्टेंट काम था, है ना? और ऑफ कोर्स तुमने उसे बताया नहीं होगा कि तुम एक माफिया हो, एक गुंडा जिसने हमारे डैड को कुछ सालों पहले मार दिया। और मेरा भाई क्या करता है? उससे मारने के बजाय छोड़ देता है क्योंकि वो उसके प्यार का पाप है। आई एम राइट? मैं उसे नहीं मार सकता। मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसे कैसे मार दूँ? उसे नहीं, उसके डैड को मारना चाहिए था तुम्हें। हमारा बदला पूरा हो जाता। तुम जानते हो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे सब कुछ नहीं पता था कि मैं एक माफिया हूँ। तुमने उससे झूठ क्यों बोला था? बताना चाहिए था ना कि तुम एक माफिया हो। अब तुम क्या करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। जंगकुक थांग के आँख से आँख नहीं मिला पाएगा और अब वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो थांग के सामने कभी ऐसा आएगा। वो उसे सच्चाई बताना चाहता था लेकिन वो उसे कुछ और तरीके से। लेकिन आज जो हुआ, इसके बाद जंगकुक बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और इधर थांग का हाल बहुत बुरा था। बताओ बेटा हमें, उसने मुझे गोली क्यों नहीं मारी? क्या तुम उसे जानती हो? नो डैड, नो मत कहो थांग। वो बहुत, मैंने उसके बारे में पता किया है। उसने कहीं मर्डर किया। वो बहुत बुरा लड़का है। तुम्हें पता है, मुझसे भी बड़ा माफिया बन चुका है वो। और उसने मुझे छोड़ दिया उसके डैड के कातिल को। आसानी से? ये कैसे हो सकता है? उसने तुम्हें गोली नहीं मारी। वो चाहता तो तुम्हें और हमारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। हाँ डैड, मैं उसे जानती हूँ। वो मुझसे प्यार करता था। प्यार? बट उसने मुझसे झूठ कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, शरीफ है। और मुझे कभी पता ही नहीं चला। तो उसने तुम्हारा फायदा उठाया है ना? उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि वो एक माफिया निकलेगा। देखा, तुम्हारी बेटी के कारनामे एक माफिया से प्यार कर बैठी। इसे नहीं पता था वो सब कुछ रिपीट होने वाला है जो मेरे साथ और तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं इसकी शादी उस माफिया से कराऊं? नो डैड, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम इसीलिए इतनी जिद कर रही थी ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती। देखा, एक झूठे से, एक चीटर से जिसने तुम्हें झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया है। धोखे में रखा है उसने तुम्हें, अपनी सच्चाई छुपाकर कि वो एक अच्छा इंसान है। अब भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, अब तो मैं उससे नफरत करती हूँ। देखो बेटा, जो कभी कभी हमें दिखता है वो वैसा होता नहीं है। उसकी सच्चाई अब तुम्हें पता चल चुकी है। मैंने जिस लड़के के बारे में तुम्हें बताया था, डैड, मुझे उससे शादी करनी है। आप जब चाहे जहाँ चाहे करवाना चाहते करवा दीजिए। मैं अब आपको कभी मना नहीं करूँगी। और जंगकुक थांग के फादर वहाँ से चले जाते। वो शादी की सारी तैयारियां करना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि थांग किसी माफिया के साथ जाए। थांग का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि जंगकुक ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। और इधर जंगकुक को पता चल जाता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई और शादी वाले ही दिन वो उसके फादर को किडनैप कर लेता है। और थांग को पता चलता है कि उसके फादर किडनैप हो चुके हैं।
अब वो अच्छे से समझ चुकी थी कि ये सब कुछ किसने किया होगा, और वो वही जाती है जहाँ जंगकुक हमेशा उससे मिलने आया करता था। आओ, मुझे अच्छे से पता था कि तुम जरूर आओगी। ये सब कुछ तुमने किया है ना? मेरे डैड का चाबी सेफ है। सेफ है मतलब तुम उन्हें छोड़ दो। छोड़ दूंगा, बट उससे पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहते हो तुम? हाँ बोलो, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने सोचा भी कैसे हाँ कि तुम किसी और के साथ शादी कर लोगी? हाँ, तुम मुझे छोड़ने वाली थी, तुमने मुझे धोखा दिया था। हाँ, बट मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला था। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। झूठ। ओके, तुम इसे नहीं मानोगी। तुम तो शादी करने वाली हो ना? मेरे डैड का है। अगर डैड चाहिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो तुम कहोगे मैं वो सब कुछ कर लूँगी, बट मेरे डैड को छोड़ दो, ठीक है? बट ये तुम अपनी मर्जी से करोगे? हाँ, मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बट उन्हें छोड़ दोगे? उससे पहले शादी, फिर बाद में तुम्हारे डैड जाएंगे। और जंगकुक इस तरीके से धन से शादी कर लेता है। उससे क्या लगता है कि वो मुझे जबरदस्ती करके मुझसे शादी कर लेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। धन पुल के पास घूम रही होती, तब अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन वही खड़ा जंगकुक उसे देख लेता है और वो भाग कर आता है और धन को बचा लेता है और उसे रूम में ले जाता है। तुम ठीक तो हो ना? तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्या? बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि मैं मर जाऊंगी। तुम्हें मार दूंगी मैं। बेटा होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा सोचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा धमकी देकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। क्या कर रहे हो शुगा तुम? और ये जंगकुक ने क्या किया है? हाँ, उसने शादी कर ली, ऐसे कैसे? आप भी उससे बात कर लीजिए। जंगकुक कहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, उसका बड़ा भाई शादी करने वाला था और उसने शादी कर ली अपने बड़े भाई से पहले। बट आप जानते हैं उसने शादी जबरदस्ती से की है, वो भी हमारे दुश्मन के बेटी से, उसे किडनैप करके। तभी वहाँ जंगकुक आ जाता है। तुमने जो भी किया ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने उन्हें किडनैप क्यों किया? आपने उन्हें माफ क्यों कर दिया था? हाँ, ओह, तब तुम उन्हें मार दोगे अपनी बीवी के फादर को? करोगे तुम ऐसा? तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम उसे मार दो। नहीं कर पाओगे ना? मुझे अच्छे से पता था कि वो जिंदा है, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि डैड नहीं चाहते थे। मेरी गलती थी कि मैं इस दलदल में फंसा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई अच्छे इंसान बने। अब चाहते आप पहले से। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में लाना नहीं चाहता था, बट कैसे तुम लोग आगे मुझे भी नहीं पता। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं खुद को जिंदा नहीं रख सकता। बगैर तुम्हारे मैं कुछ भी नहीं हूँ, और तुम लोग ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर देते हो। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा। प्यार का मतलब ज़बरदस्ती नहीं होता है, समझ रहे हो तुम? आप तो ये मुझे समझाइए मत। जो आपने किया है वो तो मैंने नहीं किया है। मैंने क्या किया है? मैंने उस लड़की से शादी नहीं की है, उसे यहाँ लाया हूँ। ये भी ज़बरदस्ती है, बगैर उसकी इजाज़त के। आप उसे ये इस घर में कैसे रख सकते हैं? हाँ, आप जानते हैं वो रोज़ घुट घुट कर मरती है, और आपको उससे ज़्यादा तकलीफ होगी जब देखेंगे कि वो अपने आप को कभी कुछ गलत कर बैठेगी। और आराम गुस्सा हो जाता है, वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो शायद नाराज़ हो गए। होने दो, गलती भी उन्हीं की है। एनीवेज, वो फाइल वो मेरे भाई को दे दिए, ठीक है? वैसे जिमिन कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही, होगी अपने रूम में। तुम्हें क्या हुआ है? अब देखो जाकर उसे कि वो ठीक है या नहीं। मैं क्यों देखूं? आखिर तुम लोग मुझे उसी के पास क्यों भेज रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब कुछ नहीं, अब मैं कुछ और काम था ऑफिस में, मैं वो लेकर आया था। हाँ, लेकिन उससे पहले जाओ। मैं चला जाता, बट मुझे थोड़ा काम है। तुम जाओ और जाकर उसे देखो कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। और इतना कहकर जंगकुक को से चला जाता है। शुगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर इन लोगों को हो क्या गया? हाँ, मुझे क्यों उस लड़की के रूम में जाने भेज रहे? मुझे नहीं जाना उसके रूम में। जब भी जाता हूँ पता नहीं कुछ ना कुछ मेरे पीछे पड़ जाती है। बट उसने शायद खाना नहीं खाया हो तो भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर शुगा वहाँ चला ही जाता है। आ गए तुम? लगता है मेरा चुम्मा तुम्हें बहुत पसंद है। और लेने आए हो क्या? ओए बदतमीज लड़की, बहुत हो चुका है तुम्हारा, ठीक है? अब इसके बाद अगर ऐसी कोई बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो क्या क्या कर लोगे तुम? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
ओ तुम कर ही कह सकते हो, मारोगे ना मुझे, मारो मुझे, कर ही कह सकते तुम जैसे नामर्द कह के। क्या कहा तुमने मुझे, नामर्द? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। शुगा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्से में जिमिन को किस करने लगता है और उससे काफी देर तक किस करता है। हाँ? ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें नहीं किया याद जो किया तुमने ये सब कुछ। मैं अपनी मर्दानगी के ऊपर मेरे, अगर तुमने कोई और सवाल खड़ा किया ना तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। अच्छा, तुम्हारे भाई को बताना पड़ेगा तुम्हारे इस बारे में। हाँ, बता दो, तुमने भी मुझे किस किया ना, तुम्हें ने मुझे उकसाया है, ठीक है? अब ये सब कुछ छोड़ो और जाओ जाकर खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। और जिमिन वहाँ रोने लगती है। ये देखकर शुगा को बहुत बुरा लगता है और उसे हक कर लेता है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है,